नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्ट मेड क्लिनिक। दोस्तों, अब बात करेंगे कि डायलिसिस टेम्परेरी होता है या परमानेंट। मतलब डायलिसिस शुरू होके बंद भी हो सकता है या लगातार कराना पड़ेगा। दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किडनी खराब होने की वजह क्या थी। दोस्तों, यदि आपकी किडनी किसी एक्यूट फैक्टर की वजह से खराब हुई, जैसे इन्फेक्शन, जैसे पॉइजन, जैसे पेशाब के रास्ते में किडनी स्टोन फंस जाने की वजह से, या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, शॉक की वजह से, या किसी और एक्यूट फैक्टर की वजह से अगर आपकी किडनी में दिक्कत आई है, तो आपका डायलिसिस टेम्परेरी होता है। और ज्यादा चांसेस होते हैं इस बात के कि आगे जाके आपका डायलिसिस बंद हो सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय आपकी किडनी में इंजरी हुई वो किस लेवल की इंजरी थी। यदि इंजरी बहुत सीवियर होती है तो कई बार एक्यूट केसेस भी क्रोनिक में तब्दील हो जाते हैं। यदि आपकी किडनी में दिक्कत आने की वजह कोई क्रोनिक बीमारी जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर था, जिसने धीरे धीरे आपकी किडनी को खराब किया है, तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम है कि आपकी किडनी में रिकवरी हो। ऐसे केसेस में आपको लाइफ टाइम तक डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। तो ये एक बात जो सुनने में आती है कि एक बार यदि डायलिसिस शुरू हो गया तो वो लाइफ टाइम कराना पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है आप लोगों को। दोस्तों, डायलिसिस अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ हमें दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, जैसे कैल्शियम की दवाइयां, जैसे विटामिन डी की दवाइयां, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयां, खून का लेवल बढ़ाने के लिए आयरन के इंजेक्शन या दवाइयां, और एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन। इसके अलावा कुछ और भी दवाइयां आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यूरिया क्रिएटिनिन का महज बढ़ जाना ये डायलिसिस का इंडिकेशन नहीं है। तो फिर डायलिसिस के इंडिकेशंस होते क्या हैं, आइए समझते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन जब एक अपर लिमिट से ऊपर चले जाएं तब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। या फिर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से कोई पेशेंट यदि नींद में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, या उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। किडनी फेलियर की वजह से यदि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। यदि पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए और वो पोटेशियम दवाइयों से कम नहीं हो रहा है तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेशंस होते हैं, कुछ पॉइजन होते हैं जिनके केसेस में हमें डायलिसिस की जरूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। दोस्तों, यदि डायलिसिस के बारे में, किडनी के बारे में, किडनी के ट्रीटमेंट के बारे में या दवाइयों के बारे में यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए बने रहिए व्हाइट कोट विजडम के साथ। थैंक यू।